दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया। मतलब आप अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, किसी भी मतलब इसमें कुछ 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है, तो उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो साउथ बिहार हो, कर्नाटका हो, केरला हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उससे अंडर ग्रेजुएट में या फिर PG पोस्ट ग्रेजुएट में किसी भी कोर्स में, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। जाओ और एप्लीकेशन फॉर्म अभी के अभी भर दो, लेट मत करना, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाए सर्वर वर्वर का, तो उन सब चक्करों से उनमें पढ़ने से अच्छा है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी भर दो। खैर, ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हम पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे बड़ी बात की क्या है, कौन से कोर्स के लिए कौन सा सिलेबस होना है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले मैं आपको आपके जो डिस्प्ले है उस पर कुछ कोर्स को ऐसे स्वाइप कर रहा हूँ, स्लाइड शेयर टाइप में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके सारे कोर्स दिए गए हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो या फिर BA BSc BTech कोई भी कोर्स हो UG का, वो सभी कोर्सेज उस पर दिए गए हैं। तो आपको बस सिंपली ये करना है कि आपको एक बार ये चेक करना है कि आपका जो कोर्स है उसका कोड क्या है। बेसिकली इसमें कोड दिया गया है, ठीक है, जैसे 01 या 02 करके 2 ही कोड है बेसिकली। तो पहले ये देख लो कि आपका जो कोर्स है उसका वो कौन से यूनिवर्सिटी में है और उसका कोड क्या है। मैं अभी आपको स्लाइड शेयर के थ्रू इस पर शेयर कर दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। वो देखने के बाद फिर आप बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, हम सारी चीज़ें समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा कोर्स कौन से यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है और इसका कोड क्या है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से देखो, समझो और ये ध्यान देना कि आपका जो कोर्स है उसका कोड क्या है और कौन से यूनिवर्सिटी में वो कोर्स कराया जा रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज जो भी है, बायोमेडिकल साइंसेज, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में चलाया जा रहा है। चाहे BTech इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, प्रिंटिंग एंड फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इंटीग्रेटेड BSc बोटेनी, इंटीग्रेटेड BTech जो भी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज की लिस्ट को एक बार आप अच्छे से देखो और ये देख लो कि ये जो सारे कोर्सेज हैं इनका जो कोड है वो QUIQP01, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है इन सभी कोर्सेज की कोड वो हो गया 01। समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाहता था उस टाइम। दूसरी जो बात है वो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ से जो कोर्सेज है BSc ऑनर्स से जो कोर्स है आपके पास, ठीक है, BSc ऑनर्स मतलब 34 नंबर से 34 से, तो यहाँ से जो भी कोर्सेज है इनका जो कोड है वो अलग है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो ध्यान से। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, वोकेशनल डिप्लोमा, BA, ये सब जो BSc साइकोलॉजी ज्योग्राफी, तो इसका जो कोड है वो है UIQP02। होप कि आपको आपका कोर्स दिख गया होगा, आपका यूनिवर्सिटी समझ में आ चुका होगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में है और उसका कोड समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं कोड्स के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, पैटर्न क्या होगा और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। चलो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका कोड क्या है, कोर्स क्या है, कोर्स का कोड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ जो मोड होगा एग्ज़ाम का मोड, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है आपको। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल कंप्रीचेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपके MCQs होंगे, 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन को लगाना है। अब बात आती है कि इसका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपना कोड देखना होगा, तो यहाँ देखो UIQP01, ठीक है। तो ये UIQP01 का जो कोड है उसमें आपको बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट्स दिए गए होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे 25 में? इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखो, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स वगैरह भी ध्यान से देख लेना, थोड़ा अगर इधर उधर से मिले तो। उसके अलावा अगर मैं एबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आपको परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल में ब्लड रिलेशन, नंबर वगैरह, नंबर सिस्टम जो रीजनिंग होते हैं, तो उस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग में क्वेश्चन। ये हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज ही होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए की ये बात हो गई। अब जो बात हम करेंगे वो पार्ट बी की करेंगे। तो पार्ट बी में जो है वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट ए में 25 और पार्ट बी में 75, टोटल क्वेश्चन होगा कितने 100। पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 25 क्वेश्चन होगा आपको फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 25 मैथ से और 25 बायोलॉजी से। ये ध्यान में रखना, जिन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ की है वो मैथ का क्वेश्चन करेंगे। मैथ का क्वेश्चन करेंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ ही मत करके आ जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना, ठीक है। और जो बायोलॉजी से पढ़े होंगे 10+2 उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 75 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई UIQP01 वाले कोर्सेज की। अब हम बात करेंगे UIQP02 वाले कोर्स की कि क्या है क्वेश्चन का पैटर्न। देखो इसमें जो पूछना है 02 कोड में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही पार्ट होगा, अलग अलग पार्ट में नहीं। अब 100 क्वेश्चन में आपको जो सिलेबस होगा वो इस तरह है कि आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल स्किल्स हो गए, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। तो ये आपको सिलेबस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है। होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आ चुका होगा। मीडियम जो होगा एग्जाम का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। मार्किंग स्कीम की हम बात करेंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम में देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 100 क्वेश्चन एक नंबर के 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो तुक्का मत लगाना, जितना है उतना ही लगाना। और मैंने पिछले वीडियो में बात भी की है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो जितना है उतना लगाना। उम्मीद करना ये कि 40-45 के आसपास अगर करते हो तो नॉर्मली आपका एडमिशन 40-45 के पास हो जाएगा किसी कोर्स में, ठीक है। तो ये मान के चलना। सो ये दोस्तों बात हो गई कोर्स के बारे में, कुछ उसके डिटेल्स के बारे में, सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मैंने आपको इस चीज़ को समझाने में शायद अच्छी तरह से समझाया है। नहीं समझ में आया हो तो देखो कुछ नहीं करना है। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो और अच्छे तरह से प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, समझो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आपको कितना क्या बता सकता हूँ। तो एक बार अच्छे से प्रोस्पेक्टस पढ़ो और समझो। पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है, चाहे वो चिड़िया की हो या फिर कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो इन सभी साउंड्स की वजह से मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जैसे तैसे तो मैं वीडियो शूट करता हूँ और ऊपर से इनको कौन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी इसके लिए, अननेसेसरी के नॉइज़ के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह अगर मैं रोज़ नहीं रोता हूँ कि सब्सक्राइब करो तो लोग करते भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है। थैंक यू।